हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ पीएससी के थ्रू एक जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कहाँ से करेंगे, कहाँ से फॉर्म को फिल करेंगे, क्या सिलेबस होने वाला है, कब से कब तक फॉर्म को फिल करने की डेट है, एग्ज़ाम का डेट क्या है, ये सभी कुछ इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। देखते हैं सबसे पहले फॉर्म को आप क्या क्या चीज़ आप लोगों के रिक्वायरमेंट है, और सबसे पहले आप इस फॉर्म के लिए पीडीएफ जो अपलोड की गई है छत्तीसगढ़ पीएससी के थ्रू, उसको आप कहां से देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को गूगल में टाइप करना psc.cg.gov.in। जैसे ही आप CGPSC के इस होम पेज को ओपन करेंगे, पहला ही पेज आपको ओपन करना है। इसको स्क्रॉल करने के बाद में पहले नंबर का जो वर्ड्स न्यू में आप देखेंगे, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2026 एडवर्टीजमेंट 8/5/2026 दिया गया है। इसको क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ जो है वो ओपन हुआ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से और भी दिख सके और इसके बारे में हम लोग डिटेल भी जान सके। यहां पर आप देख सकेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कि विज्ञापन क्रमांक दिया गया है, ये 02/2026 और परीक्षा दिनांक के साथ में 8/5/2026 दिया गया है। रोजगार नियोजन में ये प्रकाशित कब हुआ, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, वो सभी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। और ये कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म को ये लाया गया है, तो सबसे पहले ये दिया गया विज्ञापन में राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2026, जिसके लिए आप आवेदन कर सकेंगे 13 मई 2026 के दोपहर 12 बजे से लेकर के 11 जून 2026 के रात के 11:59 तक। ठीक है, उतने डेट तक आपको जाना नहीं है, इस दोनों के बीच में ही आप लोगों को अप्लाई कर लेना है। और संभावित परीक्षा की तिथि भी दे दी गई है कि एग्जाम जो है वो टेंटेटिव का डेट जो दिया गया है वो दिया गया है 16/8/2026। 16 अगस्त को एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराने की बात भी की गई है। इसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, वो छत्तीसगढ़ पीएससी के थ्रू आपको पहले ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि आप फॉर्म को जब फिल करेंगे ना तो आपको अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर जो देंगे उसमें आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि एग्जाम का डेट जो है वो चेंज हो रहा है। और अगर चेंज नहीं भी हो रहा है तो आपको छत्तीसगढ़ पीएससी के अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके वहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि विज्ञापन क्रमांक जो है वो क्या है, साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि आवेदन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे स्वीकार किए जाएंगे, वे स्वीकार किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। यहां दिया गया आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरना है भाई। ठीक है, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। मतलब आपका एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर दिया गया है, वो अगर एलिजिबिलिटी को आप क्लियर कर रहे हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल करें। क्योंकि देखिए, बेकार का अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करें और छत्तीसगढ़ पीएससी का भी पैसे भी वेस्ट ना करें। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी को चेक कर ले। हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे भी एलिजिबिलिटी है क्या। ठीक है, परीक्षा ठीक है। अब उसके बाद आपने ये पढ़ लिया, डिटेल्स जान लिया। बोला गया है उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाना। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से नहीं किया सकते। मतलब आपको जैसे ही आप परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेशन फी देना है। एप्लीकेशन फी देने के लिए भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फी देंगे। और मतलब यही सब जो जनरल टर्म्स होते हैं ना, वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, इंपॉर्टेंट टर्म्स में बताया गया है। ऑनलाइन, अच्छा, ये डेट जो है वो डेट मैंने आप लोगों को बता दी कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। लेकिन किसी कारणवश या किसी भी गलती के चलते आपने अपने फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक किया है तो उसको मॉडिफाई करने का, उसको एडिट करने का डेट भी यहाँ दिया गया है कि आप उसको एडिट कर सकेंगे 12/6/2026, 12 जून से लेकर के 14 जून के रात के 11:59 तक आप उसको मॉडिफाई कर सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, निःशुल्क रहेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप मॉडिफाई नहीं कर पाए, उसके बाद भी कुछ गलती हो गई है तो आप 500 रुपए का त्रुटि शुल्क देंगे। कब से कब तक अपना उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो 15/6/2026 से लेकर के 17/6/2026 के रात के 11:59 तक आप फॉर्म को फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन 500 रुपए का आपका त्रुटि शुल्क मॉडिफाई करने का जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। और क्या है,
कि श्रेणी सुधार के मामलों में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से दीजिएगा। श्रेणी सुधार मतलब आपका जो रिजर्वेशन का कैटेगरी है, श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि शुल्क के अतिरिक्त करना होगा। सपोज आपने SC ST या OBC में फॉर्म भरा, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे सिर्फ जनरल के लिए 400 रुपए है और SC ST OBC के लिए 300 रुपए का आवेदन शुल्क जो है, एप्लीकेशन फीस जो है वो पे करना है। लेकिन अगर आप SC ST या OBC के रूप में फॉर्म को फिल किए थे, लेकिन आप त्रुटि सुधार जब मॉडिफाई कर रहे हैं तब आप लोगों को उसको जनरल कर रहे हैं, तो आपको जो 100 रुपए का जो डिफरेंस था वो भी साथ में त्रुटि शुल्क भी देना पड़ेगा। ये दिया गया है। सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा। मतलब वही है, गलत अगर आप कर रहे हैं तो वो निरस्त हो जाएगा। और 3/7/2023 को जारी किया गया था इसका वेबसाइट पे भी कि आप ऐसे ऐसे करके आप अपने आवेदन को निरस्त कर सकते हैं। ये सब चीज को दूर रहिएगा। अब यहाँ पर दिया गया पद का नाम, पद एवं विभाग का नाम दिया गया, साथ ही साथ में कुल रिक्तियों का क्रमवार जो संख्या है वो दिया गया है, और कुल रिक्ति जो है वो वर्ग के अनुसार महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है वो भी दिया गया है, और निःशक्त जनों के लिए PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है, और वेतनमान जो है वो भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास में एक नंबर जो पोस्ट का आता है वो आता है सहायक अभियंता सिविल लोक निर्माण विभाग में। PWD जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसमें सिविल के लिए अनारक्षित मतलब अनरिजर्व के लिए 18 वैकेंसीज हैं। 4 जो है अनुसूचित जाति के लिए, 14 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, 6 जो है अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के लिए है, 5 जो है अनारक्षित महिलाओं के लिए है, 1 जो अनुसूचित जाति महिला के लिए, 4 जो है अनुसूचित जनजाति महिला के लिए, और 1 जो है अतिरिक्त जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है महिला उनके लिए है। 2 जो है OA, OL और HH के लिए है, और टोटल 42 जो है रिक्तियां आई है सिविल के लिए PWD विभाग में। सहायक अभियंता विद्युत और यांत्रिकी लोक निर्माण विभाग में अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट लेना चाहते हैं तो वहां पर भी क्रमवार नियुक्ति दिया गया है, टोटल 3 है। और सहायक अभियंता सिविल सामान्य प्रशासन विभाग मुख्य तकनीकी परीक्षक या सतर्कता कार्यालय के लिए 1 वैकेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व के लिए है। कुल वैकेंसीज का जो नंबर है, कुल रिक्तियों का जो नंबर है, संख्या है वो है 46, जिसमें आप 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक के लिए आप एलिजिबल होंगे अगर आप इस पोस्ट में निर्वर्तमान मतलब कार्य कर रहे हैं तो। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई पैसा मिलेगा। आपको जॉब सेलेक्ट होते हैं और जॉब कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की सैलरी जो है आपको मिलेगी। अब यहाँ पर रिक्तियों के लिए आरक्षण कैसे करना है, क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, पद का विवरण और शैक्षणिक सब कुछ यहाँ दिया गया है कि पद जो है वो सेवा श्रेणी राजपत्रित होगा, द्वितीय श्रेणी का है, B ग्रेड का है, ठीक है। पद का नाम सहायक अभियंता है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, मतलब अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर अर्हताएं भी दी गई है जो कि है शैक्षणिक अर्हताएं, आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, मतलब जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वो यहाँ दिया गया। अभ्यर्थी को भारत में किसी केंद्रीय या राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित या समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था से संबंधित सिविल या यांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर यही है, मैं आपको समरी बता रहा हूँ। अगर आप सिविल में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक में भी अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन है, दैट मीन आपका BE BTech कंप्लीट है, कोई भी AICTE और UGC रजिस्टर्ड सेंटर और स्टेट का भी, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन एज भी अभी यहाँ पर देगा, बताया है। अब ये सारा डिटेल दिया गया है। फिर दिया गया परिवीक्षा अवधि। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष के परिवीक्षा पर की जाएगी। 3 साल का आप लोगों का परिवीक्षा रहने वाला है भाई, ठीक है। अब आयु क्या दिया गया, निर्धारित आयु, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष से अधिक ना हो। 21 से 30 के बीच में आपका एज है तो आप एलिजिबल हैं। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित के दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों का अधिकतम आयु 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दी होगी। अगर आप
छत्तीसगढ़ में बेरोजगार भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप अर्हताएं को पूरा कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं तो 5 साल का आपको मिलेगा क्या उसमें रिलैक्सेशन। और साथ ही साथ अगर आप SC ST OBC हैं तो उसमें भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नॉर्म से जो छूट दी जाती है, जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी मिलेगा SC ST OBC के लिए। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ठीक है। और कोई अगर ऐसे भी पर्सन हैं जो एक्स सर्विसमैन थे, उन लोगों के लिए, PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स होता है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को छूट मिलेगा। ये सारा चीज यहाँ दिया गया, आप लोगों को समरी में मैंने बता दिया है। अच्छा, कोई महिला तलाकशुदा है, विधवा है, उन लोगों के लिए भी छूट दिया गया, वो भी दिया गया है, ठीक है। सारा चीज डिटेल दिया गया है। अब ये जो महत्वपूर्ण टिप में क्या दिया गया है कि जो भी निःशक्त जन है, जो भूतपूर्व सैनिक है, जो भी राज्य के बेरोजगार युवा लोग हैं, उन लोगों के लिए छूट के लिए क्या क्या चीज यहाँ पर जरूरत पड़ेगा जब वो फॉर्म को फिल करेंगे तो, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन अगर आप ले रहे हैं, SC ST OBC हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र शो करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र कहाँ का बना होना चाहिए वो सब सभी कुछ है। लेकिन अगर कोई बाहर स्टेट के, मतलब छत्तीसगढ़ के अलावा आप मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और भी कोई हिंदी भाषा, मतलब अगर आप हिंदी जान रहे नो डाउट, तो आप इस जगह के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप बोलचाल की भाषा भी देखेंगे तो हिंदी ही है। इंग्लिश में भी कर सकते हैं, डोंट वरी। परंतु आप अगर दूसरे स्टेट से भी अगर हैं तो आप लोग वहां पर जनरल के रूप में काउंट होंगे। कुल मिलाकर के बात यही है। तो आपको अगर एज रिलैक्सेशन लेना है तो वहां का निवासी तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वहां का जाति जो प्रमाण पत्र है और साथ ही साथ आपका जो रेसिडेंस प्रूफ है वो भी होना चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या होगा कि चयन प्रक्रिया दिया गया है कि विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं। जो शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है एजुकेशनल का, और योग्यताओं के होने से उम्मीदवार परीक्षा या साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। आपको दिया गया है कि ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, परंतु आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। रिटन एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, अगर आपका कंप्लीट हो जाता है इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन आपके कोटि के अनुसार, ठीक है, आपके पूरे के पूरे अपना जो दिया गया कोटि जो कैटेगरी है उसके अनुसार आपका सिलेक्शन जो है वो होगा, ठीक। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क जो है वो आपको पे करना है कितना, अगर आप 300 रुपए, मतलब अगर आप SC ST OBC हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, और अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 300 रुपीज, 300 रुपए का आप लोगों को भुगतान करना है आवेदन शुल्क। यदि आप SC ST OBC नहीं है, जनरल कैटेगरी वाले हैं, EWS वाले हैं, ठीक है, तो आपको 400 रुपए का आवेदन शुल्क जो है वो पे करना होगा। एज रिलैक्सेशन चाहते हैं जैसे, तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना था, वैसे ही यहां पर आपको अगर आवेदन शुल्क में भी रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो है और रेसिडेंस प्रमाण पत्र जो है वो शो करना पड़ेगा। तो ये यहां पर डिटेल्स दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी जो अभ्यर्थी जो परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन यद्यपि अगर आप दूसरे स्टेट के निवासी हैं तो जनरल के रूप में तो काउंट हुए ही, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे, आपका इंटरव्यू जो होगा एग्जाम क्लियर करने के बाद में, तो आपको जो आवेदन शुल्क आपने पे किया था, जो आपने एप्लीकेशन फी दिया था, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये भी दिया गया है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो उसमें गेटवे फी लगा था, जैसे कि आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन फी के साथ में गेटवे या GST जो लगता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 300 रुपए जो है आपका वो भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अच्छा, यात्रा व्यय का भुगतान बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी जो किसी सेवा में ना हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या नॉन क्रीमी लेयर जो कि OBC के लिए है, श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी को ही छत्तीसगढ़ राज्य के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट, किराया राशि, साथ ही साथ में नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र आयोग द्वारा किया जाएगा।
आप एग्जाम भी देने जा रहे हैं, आपका रिलैक्सेशन था, तो आपको टिकट शो करना है। अगर आपने पहले ही टिकट बना लिया है उनके पैसे मिलने से पहले, तो आपको टिकट जो है वो शो करना है, आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट एसी में जा रहे हैं, आप एग्जाम देने जाएंगे, आपको जनरल टिकट, यहाँ बोला जा रहा है कि आपको अपना टिकट जो शो करना है वो कौन सा होगा, साधारण दर्जे का जनरल टिकट होना चाहिए। आप फर्स्ट एसी में, सेकेंड एसी में, थर्ड एसी में नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको पे करना होगा, मतलब जो उस समय आप पे किए आपको रिटर्न मिल जाएगा। और बाकी लोगों के लिए ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति वाले लोगों के लिए है, ठीक, SC ST वाले कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर कुछ स्पेशल है नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है परीक्षा योजना, जो आपका एग्जाम का जो सिलेबस होने वाला है, जो प्रोग्राम होगा वो क्या क्या है, वो सारा का सारा दिया गया है कि राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रथम चरण, जिसके माध्यम से राज्य अभियांत्रिकी सेवा द्वितीय चरण हेतु जो साक्षात्कार के उम्मीदवार जो होंगे उन लोगों का क्या क्या होगा, द्वितीय चरण में साक्षात्कार होगा, प्रथम चरण में उन लोगों को रिटर्न एग्जाम होगा। अब प्रथम चरण जो फर्स्ट स्टेप जो होने वाला रिटर्न एग्जाम का, वो वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पनीय होगा, मतलब MCQ टाइप का होगा। एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। इस प्रश्न पत्र, मतलब प्रथम प्रश्न पत्र जो है, इस प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। जीके का रहेगा, छत्तीसगढ़ का जीके रहेगा, साथ ही साथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन, मैथ्स का भी क्वेश्चन रहने वाला है। द्वितीय चरण जो होगा वो सिविल, यांत्रिकी, विद्युत से संबंधित होंगे। मगर अगर आपने सिविल या फिर यांत्रिकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक, या फिर आपने अगर इलेक्ट्रिकल से भी फॉर्म को फिल किया है, तो आपका सेकेंड पेपर जो है उसी का होगा, ठीक है, जिसमें किसी एक विषय में परीक्षा देनी होगी। जो भी आप कैटेगरी से आ रहे हैं उसमें आपको देना है। प्रथम चरण के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभाग, जनरल जो होता है एग्जाम में सभी आप लोगों को पता ही है। अच्छा, ये एग्जाम जो है उसके लिए ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3rd नंबर के पॉइंट में दिया गया, मतलब यथासंभव जितना हो सके आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है। अब अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है CBT आयोजित कर सकेगा, जिसमें आप लोगों का प्रथम पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन का होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, समय जो आप लोगों को 2.5 घंटे का रहेगा, और 300 अंक जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक जो है वो आप लोगों को मिलेगा। प्रश्न पत्र 2 जो होगा वो सिविल, यांत्रिकी और विद्युत के लिए होगा। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 150 होगी, और समय जो है वो 2.5 घंटे होगा, और अंक जो है 300 का होने वाला है। प्रथम पत्र जो है वो हिंदी और इंग्लिश में ही होगा, मतलब बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। आप दूसरे स्टेट से अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश में ही ये क्वेश्चन जो है वो मिलने वाला है। इसके अलावा कोई भी भाषा में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40% अंक प्राप्त जो है वो करने होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30% अंक जो है वो लाना होगा। जनरली इससे ज्यादा ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक जब नहीं दिया गया तो आपको ज्यादा लाना पड़ेगा। जैसे ही आप एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आपका साक्षात्कार के लिए 75 अंक जो है, 75 नंबर जो है वो आप लोगों का यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इसके लिए कोई अहर्कारी न्यूनतम अंक नहीं होंगे, मतलब 75 अंक में से जरूरी नहीं है कि आपको 50 नंबर लाना है, 40 नंबर, कोई भी पास मार्क्स नहीं है, क्वालिफाइंग है ये। लेकिन ज्यादा से ज्यादा नंबर को अगर आप लाते हैं इंटरव्यू के टाइम में, तो आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो मेगा सूची बनने वाली, उस समय पे आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि एग्जाम अच्छा गया है तो साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए भी तैयारी अच्छे से करें। साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा, और साक्षात्कार में न्यूनतम 33% अंक जो है वो बोल रहा है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर ही लेकर के आना है। अब चयन सूची, उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा। मतलब एक पोस्ट के लिए 10 जो सिलेक्शन होते हैं वो होंगे। आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद जैसे ही जितने लोगों का नंबर जो है वो ज्यादा आएगा, उन लोगों को उसके आधार पर मेरिट जो है वो बनाया जाएगा। वो दिया गया है गुणानुक्रम में, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में आप लोगों का जो चयन प्रक्रिया है वो होगा। अब यहाँ पर सिलेबस भी है, ये भी ध्यान दे लीजिएगा कि सिलेबस क्या क्या है।
जैसे सामान्य अध्ययन के लिए क्या क्या पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन के लिए क्या पढ़ना है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन सा आपको टॉपिक को टच करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर सिलेबस जो है वो दिए गए हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग का हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये मैकेनिकल के लिए हो जाएगा। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब सारे के सारे आपके टॉपिक्स जो है वो दिए गए हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी दिया गया है। ठीक, तो सिविल, यांत्रिकी, मैकेनिकल और साथ ही साथ में कौन सा, इलेक्ट्रिकल के लिए, विद्युत के लिए भी ये सारा सिलेबस दिया गया है। अब एक लास्ट पेज जो है यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी, जो आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट दिया गया है www.psc.cg.gov.in पर जा करके। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, अपने सारे डिटेल्स को आप लोगों को अच्छे से फिल करना है, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना जो अस्थाई पता है वो, साथ ही साथ में कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, सारे के सारे डिटेल्स जो है वो आप लोगों को अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ में आपको जनरेट करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको जनरेट करेंगे तो ओटीपी मिलेगा। ओटीपी को आप जैसे डालेंगे, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जब जनरेट हो जाता है उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे और अपने आवेदन को आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे ही आप आवेदन को क्लियर, मतलब अपने स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको अपना फोटो, सिग्नेचर भी अपलोड करना है। वो भी यहाँ साइज दे दिया गया, अधिकतम साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको अपना सिग्नेचर भी और अपना फोटो भी यहाँ अपलोड करना है। साथ ही साथ फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आपको उस फॉर्म को क्लियर करना है, मतलब भर लेना। फिर उसके बाद फाइनल जो आपका रहेगा वो रहेगा आवेदन शुल्क। उसको फी पेमेंट करने के बाद में सबमिट करेंगे तो आपका फाइनल क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि मॉडिफाई करने के लिए आपको डेट का वेट ना करना पड़े। इसका मतलब है कि आपको अच्छे से फॉर्म को फिल करना है। तो ये सारे के सारे डिटेल्स जो बताए गए हैं, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2026 के लिए हैं। अच्छे से फॉर्म को फिल करिएगा। ये सारे डेट्स बताए गए हैं, क्या क्या चीज़ आपको करना है। और तैयारी करने के लिए आप हमेशा हमारे साथ, एस ऑनलाइन के साथ, एस इंजीनियरिंग एकेडमी के साथ बने रहें। आपको अच्छे तरीके से सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है वो कराई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।